एडमिट मिलने का खुशी अभी जस्ट मिला ही था कि एक और नोटिफिकेशन कि जिन बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिला उनका एग्ज़ाम हो सकता है बाद में लिया जाए। कितना आसानी से बोल दिया गया कि स्टूडेंट का फेवर है। देखो कितना अच्छा फेवर तुम लोगों का कर रहे हैं कि अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला कोई बात नहीं है बाबू, तुम्हारा एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपका इंटेंशन ही यही था, आप डायरेक्टली पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे, वरना लोग आप पे सवाल उठाते। आप जानबूझ के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड लेके आए ताकि सर्वर फिर क्रैश दिखवाएंगे, और जब एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा बच्चों को तो बोलेंगे तुम्हारे फेवर में हम लोग काम करते हैं। जिन बच्चों को मिल गया है वो एग्ज़ाम दें, और जिन बच्चों को नहीं मिला है वो उनका एग्ज़ाम बाद में ले लेंगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं एक बार कि जून में, सर जब जून में ऑफिस से छुट्टी मांगे थे कि सर एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम के लिए थोड़ा छुट्टी दे दीजिए, तो उस टाइम में 15 डेज का छुट्टी मिला था, पर एग्ज़ाम हुआ नहीं। फिर अक्टूबर आया और अक्टूबर में फिर छुट्टी मांगे, ऑफिस में बोला गया इस बार पक्का एग्ज़ाम होगा तो, और फिर भी 10 डेज का हमको छुट्टी मिला था। और जब इस बार हम मांग रहे थे, और हम क्या, मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको छुट्टी नहीं मिल रहा ऑफिस से, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मेरे ऑफिस में तो ये बोला गया था कि अगर एडमिट कार्ड इशू हो गया तो छुट्टी देंगे, और आप 5 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू कर दिए। थैंक यू सर, एडमिट कार्ड इशू किए और ऑफिस से छुट्टी भी ले लिए कि अभी से लेके एग्ज़ाम तक ऑफिस में छुट्टी मिल गया था। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा, सर्वर क्रैश, और बीच में ऐसा र्यूमर फैल रहा है या सच्चाई है इसके बारे में तो नहीं बोला जा सकता है कि अगर किसी का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वो उनका एग्ज़ाम बाद में ले लिया जाएगा। हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आएगा ये एक बार सोच के देखिए सर, क्योंकि हम खाली घर में नहीं बैठे हैं। अगर फाइनल लेवल पे हैं तो कहीं ना कहीं श्योर सा बात है वर्क कर रहे होंगे, और अगर वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस से छुट्टी लेना कितना मुश्किल हो जाता है आर्टिकल के लिए, ये सभी को पता है। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिल पाता है आर्टिकल को, और आज छुट्टी लिए भी, और फिर अब एडमिट कार्ड आ ही नहीं रहा है। सर्वर क्रैश कल से ही है। मेरे ग्रुप में तो लगभग 20 लोग हैं जो सीएमए प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। 2-3 ने कहा कि हाँ उनको एडमिट कार्ड मिल गया, और डिस्टेंस किसी का 50 किलोमीटर दूर। मेरा 3 फ्रेंड, तीनों का अलग अलग जगह, और एक ही शहर के हैं, तीनों का अलग जगह एडमिट कार्ड सेंटर मिला है। ये मैनेजमेंट है आपका, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं है, कम से कम वो एग्ज़ाम तो दे पाएंगे, खुश हैं कि चलो वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये 1 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम देंगे। लेकिन हमारा क्या, ऑफिस में हम बोलेंगे सर एक्स्ट्रा छुट्टी दीजिए तो नहीं देने वाले हैं, बोलेंगे फिर से तुम लोग का स्टार्ट हो गया, भरोसा करना मुश्किल हो गया तुम लोगों पे। और इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, कोई भी ऑफिस सीएमए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये लोग छुट्टी बार बार लेते हैं। लास्ट में लोग समझ लगे ये लोग बहाना मारता है, इंस्टीट्यूट कुछ बोलता है, ये लोग छुट्टी मार मार के चल जाता है, ये बोल के कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है। साल में 4 बार तो ये लोग एग्ज़ाम के लिए छुट्टी लेते हैं, और एग्ज़ाम एक बार भी नहीं होता है। ये सोच बन जाएगा ऑफिस का, और ये सोच जब ऑफिस का बन जाएगा सर, तो फिर ऐसे ही सीएमए स्टूडेंट को कोई रखना नहीं चाहता है, तब तो और नहीं रखेगा, नहीं मिल पाएगा हम लोगों को, प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। कोई ऑफिस रखना ही नहीं चाहेगा। रीज़न क्या है, बस ये रीज़न है, मिसमैनेजमेंट आपका है। आप एडमिट कार्ड ऑनलाइन पोर्टल पे ढंग से नहीं लेके आ रहे हैं। फाउंडेशन का एग्ज़ाम अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो 2 बार 3 बार में लेते हैं।
ये तो इंटर फाइनल में 50,000 से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, एक बार में एग्ज़ाम आप नहीं ले पाएंगे, ये तो श्योर था। इस कारण से ये एडमिट कार्ड जिसको नहीं मिला उसको बाद में लेंगे, ये बोल के फिर सेम वही जनवरी वाला बाल हाथ हुआ। बोला गया था बस 1 महीना में, 1 महीना के अंदर अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा। 1.5 महीना तो साला एग्ज़ाम ही चला। आज इसका, कल उसका, फिर उसका, फिर उसका, जो छूट गया फिर उसका। क्यों छूट जा रहा है? ऑफलाइन में कभी छूटा था क्या? कभी नहीं छूटा। एक बार में बच्चा बैठता था, सारा एग्जाम देता था और एक बार में रिजल्ट आता था। यहाँ तो एग्जाम फेज वाइज अब एग्जाम हो रहा है। इतना टाइम सर बहुत मुश्किल हो जाता मैनेज करना टाइम को। शायद आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये आपकी क्या मजबूरी है, ये सिर्फ आप जानते हैं और हमें जानने के लिए कोई इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है। बस हमारा इतना ही मानना है कि स्टूडेंट को जो नीड है प्रॉपर एग्ज़ाम का, सामने सेंटर हो, एटलीस्ट जहाँ पे सेंटर होता था वहाँ पे तो सेंटर हो। पिछले साल मेरे घर से सेंटर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और इस साल मेरे जो 3 फ्रेंड का आया है, एक को 40 किलोमीटर दूर मिला है, एक को लगभग 121 किलोमीटर दूर मिला है और एक को 7 किलोमीटर दूर मिला है। जब यहाँ से नियर 7 किलोमीटर था तो 121 किलोमीटर देने की क्या जरूरत थी? उतना दूर ट्रेवल करके जाना। अब 4 दिन बचे हैं सर, 4 दिन, और अब तक तो एडमिट भी नहीं आ रहा ढंग से। कल को आ भी गया एडमिट ना, तो 1 दिन तो ट्रेवल करने में चला जाएगा, आदमी रिवीजन करने का टाइम गया है ना। एडमिट मिलने के बाद भी सुकून नहीं मिला कि लोग सुकून से कम तैयारी कर सके, प्रिपरेशन करे। चलो 5 दिन ही है, 5 दिन जम के पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि शायद चांस बन जाए फिर से। एडमिट ही नहीं है, सेंटर ही नहीं पता है, कैसे होगा? बहुत परेशानी है सर। अब एक नोटिफिकेशन से थोड़ा राहत तो मिला था और फिर ये एक नया नोटिफिकेशन का इंतजार हो गया कि जिनको एडमिट नहीं मिला अब उनका क्या। होप आप लोग इस टर्म में तो जैसे तैसे जो हुआ वो हुआ, अगले बार से ऐसा नहीं होने देंगे। जून 21 में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आए, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं।